अब पेपर ऐसा बनेगा कि इस नए पार्ट में मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड पर बात करने जा रहा हूं। डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हिंदी में इसको कहते हैं जनांकिकीय लाभांश। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वास्तव में क्या है, इसको आसान भाषा में यदि समझें तो ये उन लोगों का लाभांश है जो काम करते हैं, जिनका हिस्सा प्रोडक्शन में होता है, जिनका हिस्सा जीडीपी में होता है। मतलब वह आयु वर्ग जो प्रोडक्शन में व्यस्त होता है, जो प्रोडक्शन का हिस्सा होता है वो, क्योंकि आप जानते हो जो बच्चा होता है वो तो प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, वो तो एक तरीके से खर्च है। इसी तरीके से जो वृद्ध व्यक्ति है वो भी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, उसे भी पेंशन दी जाती है। तो भारत की जीडीपी में जो परिवर्तन ला सकता है वो उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड ही ला सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। नए पैटर्न पर कंफ्यूजिंग सब चीजें आपको दूर रखनी है। सबसे पहले यदि हम इसके बेसिक बातें करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जनांकिकीय लाभांश, इसका जो कंसेप्ट दिया था वो डेविड ब्लूम और डेविड कैनिंग ने दिया था। भारत में इसका जो प्रारंभ माना जाता है 2005-2006 से, ये वो वर्ष थे जहां पर इसकी शुरुआत हो गई थी इंडिया के अंदर। और हमारे जो वैज्ञानिक है, जो समाजशास्त्री है, वो एक अनुमान ये भी लगाते हैं कि 2055-56 तक, 2055-56 तक ये चलेगा यदि स्थितियां एज इट इज रही तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्रारंभ जो है 2005-06 में, और यह 2055-56 तक चलने का अनुमान है। और यहां एक बात और ध्यान रखें, जब ये काल चल रहा है तो इसमें जो पीक आएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड का वो आएगा 2041। इसको बिल्कुल भी मत भूल जाना। ये 3 क्वेश्चंस है, प्रारंभ और अंतिम, या आप कह सकते हो कि कब तक चल सकता है और इसका पीक कब आएगा। तो प्रारंभ 2005-06 और इसका पीक आएगा 2041, और कब तक चलने का अनुमान है 2055-56। भारत में कार्यशील आयु वर्ग, वर्किंग एज ग्रुप कितना है? देखिए, भारत ऑफिशियली रूप से जो वर्किंग एज ग्रुप मानता है वो 15 से 59 वर्ष। अक्सर बच्चों में, स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजिंग रहती है, और कंफ्यूजिंग रहनी जायज भी है, क्योंकि इसमें कई बार एग्जामिनर आपको उलझा भी देता है। मैं वो बात भी आपको बताऊंगा कि कहां उलझाया हुआ है। तो स्टूडेंट क्या सोचता है, वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि 15 से 59 वर्ष है या 15 से 64 वर्ष है। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत में कार्यशील आयु वर्ग, वर्किंग एज ग्रुप जो ऑफिशियली माना जाता है 15 से 59 वर्ष। लेकिन आप जानते हो कि यूएनओ के अंडर में एक एजेंसी होती है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, इसके अनुसार यदि आप बात करोगे वर्किंग एज ग्रुप, इसको लेके देखोगे तो आपको ये मिलेगा 15 से 64 वर्ष। मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, इस संबंध में क्वेश्चन आ चुके हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन है अभी मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का कारण क्या होता है, कौन से देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड आएगा। उसमें आएगा जिसमें जन्म दर, बर्थ रेट में गिरावट आएगी, और फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, उसमें गिरावट आएगी। ये ध्यान रखना। आप इसको इस रूप में समझ सकते हो कि फर्टिलिटी रेट मतलब बच्चे को जन्म देने की क्षमता, और जन्म दर वही बच्चे के जन्म से। जब बच्चों का जन्म कम होगा तो ऑब्वियसली बात है एक वर्ग टॉप पर जाएगा, ठीक है ना, ऊंचा जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड जाएगा, क्योंकि एक नीचे आएगा तो ऑब्वियसली एक दूसरा ऊपर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जन्म दर और प्रजनन दर में तेजी से गिरावट होना डेमोग्राफिक डिविडेंड का कारण होता है।
अब क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं आप देखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के अनुसार डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए वर्किंग एज ग्रुप की आयु सीमा क्या मानी जाती है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 से 64 वर्ष। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए वर्किंग एज ग्रुप की आयु सीमा क्या मानी जाती है? ऑफिशियल 15 से 68 वर्ष, 14 से 56 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 15 से 62 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 59 वर्ष। क्लियर होगी बात सारी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, ये आईएएस प्री 2011 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है ये। भारत की गिनती जनांकिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए ऑप्शन, यहां 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। बी ऑप्शन, यहां 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। सी ऑप्शन, यहां 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। डी ऑप्शन, यहां की कुल जनसंख्या अधिक है। अभी आपके सामने ऑप्शन है, यदि आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर डाउट हो जाए तो आप गड़बड़ी कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं मान के चलता हूं आप समझ गए होंगे, इसका आंसर बी, हर स्टूडेंट करने की क्षमता रखता है, कर सकता है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताएं। ये जो बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न के आसपास घूमते हैं, क्योंकि वर्तमान में इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। पैटर्न तो है ही नया, लेकिन इसके साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं, इसलिए इसको नजरअंदाज ना करें। और ये सीरीज आपको कैसी लगती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको ये अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इसमें कुछ अलग बात है और वो अलग बात आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकती है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।